अपेरियार जी ने तो सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिरों के ऊपर प्रश्न उठा दिया, लेकिन एक पर्व ऐसा भी है एक मजहब का जिसमें लाखों बकरे मर जाते हैं एक ही दिन में, उसके ऊपर पेरियार प्रश्न नहीं उठा रहे, बकरे कट जाते हैं। तीसरा प्रश्न आगे कहते हैं, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है, मिठाई भी चढ़ती है, हाँ, दूध भी चढ़ता है, घी भी चढ़ता है ना? तो इन्होंने कहा कि क्या तुम भूखे हो, यानी भगवान भूखे हैं इसलिए तो लेते हैं। अब जरा आप बताइए, किसी भी मंदिर में आपने मिठाई चढ़ा दी, कभी आपने देखा कि भगवान जी ने उसमें से मिठाई खा ली हो, कम हो गई हो? नहीं। आखिर वो मिठाई फिर जाती कहां है? कौन खाता है? जो लोग वहां पे पूजा कर रहे हैं उन्हीं लोगों को, आगंतुकों को, भक्तों को पंडित जी आपस में बांट देते हैं। मिठाई कौन खा रहा है? भगवान जी तो बिल्कुल नहीं खा रहे। वहां पे घी भी जो चढ़ता है उसको भी भगवान जी नहीं खाते। हाँ, भगवान जी उसके दिव्य स्वरूप को भाव के रूप में उसके अंश को ग्रहण जरूर कर लेते हैं, क्योंकि भक्त सिर्फ मिठाई लेकर नहीं जाता, अपना भाव भी लेकर जाता है कि प्रभु इतना सब कुछ जीवन में आपने दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, समस्याओं का समाधान आपने दे दिया, आपने मुझे तकलीफ से, कठिनाइयों से बचा दिया, तो हे मेरे प्रभु मिठाई लेकर आया हूं, आपने मेरे जीवन में मिठास तो भर दिया, अब थोड़ा मुंह मीठा आप भी कर लो और मेरे कारण से दूसरे लोग भी कर ले। यही है ना भाव। और पेरियार जी को लगता है कि भगवान जी मिठाई खा रहे हैं यानी कि पैसे की बर्बादी हो रही है, लेकिन पेरियार जी को यह नहीं लगता है कि उस मिठाई को बनाने के पीछे कितने दूध वाले भैया ने काम किया, कितने दुकानदारों ने काम किया, कितने मजदूरों ने काम किया, कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, कितने लोगों का व्यापार चल रहा है और कितने लोगों का घर की रोजी रोटी चल रही है और चूल्हा जल रहा है, वो नहीं दिख रहा है। तो पहली चीज, भगवान जी कुछ नहीं खाते, भक्त को ही खिला दिया जाता है और भक्त ही तृप्त होकर जाते हैं और इतने भाव से भर जाते हैं कि एक भक्त प्रसाद खाकर जाता है तो दूसरे दिन जब वो आता है तो खुद मिठाई लेकर आता है ताकि सब लोग खा लें, सबका मुंह मीठा हो, सबके जीवन में खुशियां आए। चौथा प्रश्न कहते हैं, क्या तुम मांसाहारी हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? यानी कि बलि चढ़ा दी जाती है, जानवरों को मार दिया जाता है मंदिरों में, ऐसा आपने देखा है, होता है। तो इसी बात को पेरियार कह रहे हैं, यह प्रश्न सही है या गलत है? सही है, समाज में तो होता है। अब दूसरी चीज, बलि का अर्थ क्या होता है? बलि को क्या कहते हैं? बलि का अर्थ किसी को मारना नहीं होता। बलि का अर्थ वो प्रक्रिया जिससे किसी को बलवान बनाया जा सके, उस प्रक्रिया को बलि कहते हैं। और जिस प्रथा से किसी की शक्ति बढ़ जाती हो उस प्रथा को बलिदान कहते हैं। बलिदान का मतलब हत्या करना नहीं होता। लेकिन कुछ समय से अपभ्रंश चीजें चल रही हैं, लोगों के समाज में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, इसके कारण से बलिदान को हम लोग सोचते हैं हत्या करना। जैसे भारत के बॉर्डर पे कोई आर्मी का फौजी शहीद हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? उसने बलिदान कर दिया, बलिदान कर लिया, यानी कि नहीं उसकी हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, उसको बलिदान कहते हैं। जबकि उसके लिए शब्द बलिदान नहीं है। उस शब्द को कहते हैं जब कोई नौजवान, कोई सिपाही, कोई फौजी जब राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए अपनी आहुति, अपनी जान की आहुति देता है तो उसको कहते हैं वीर गति को प्राप्त होना। उसको कहते हैं वीर गति को, यानी वो वीर ने अपनी वीरता दिखाते हुए आगे की तरफ गतिमान हो गया, लेकिन वीरता के साथ गतिमान हुआ है, अपनी शक्ति का दान किया है उसने, तो उसको वीर गति कहते हैं, उसको बलिदान नहीं कहते। तो बलिदान का अर्थ वो दान, वो प्रक्रिया जिससे कि किसी की शक्ति बढ़ जाती हो, उसी को बलिदान कहते हैं। तो अगर आप बकरा काट रहे हो किसी भी नाम से, अपेरियार जी ने तो सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिरों के ऊपर प्रश्न उठा दिया,
लेकिन एक पर्व ऐसा भी है एक मजहब का जिसमें लाखों बकरे मर जाते हैं एक ही दिन में, उसके ऊपर पेरियार प्रश्न नहीं उठा रहे, बकरे कट जाते हैं। क्या बकरे को आपने काटा तो बकरे की शक्ति बढ़ाई है? उसकी शक्ति तो खत्म हो गई। तो ये बलिदान कैसा? बलिदान का अर्थ होता है दान करना। इसलिए हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में काक बलि कहते हैं। काक बलि, काक बलि मतलब कौवे की बलि। तो आपने कौवे को काटते हुए देखा कभी? तो काक बलि का अर्थ क्या है? आप कौवों को भोजन दो। खास तौर से किस समय कौवों को भोजन खिलाते हैं हम लोग? पिंड दान के समय। क्यों? हाँ, जिस समय हम कौवों को भोजन कराते हैं पिंड दान के समय, यही वो सीजन होता है जब कौवे के बच्चे पैदा होते हैं। और उस समय जो कौवा पिता या माता है वो अनाज ढूंढते रहते हैं, भोजन ढूंढते हैं ताकि वो अपने बच्चों को खिलाएं और उनका परवरिश करें, उनकी संख्या बढ़ाएं। तो सनातन धर्म के लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपने पेट की बात नहीं सोचते, वो दूसरों का भी पेट चलते रहे, दूसरों की भी प्रकृति चलते रहे, दूसरों का भी सृजन हो, दूसरों की भी संख्या बढ़े, इसकी बात सनातन धर्म के लोग सोचते हैं। तो बलिदान का अर्थ यह है। अब स्वान बलि भी कहते हैं, गौ बलि भी कहते हैं। गौ बलि का मतलब गौ माता को काटना नहीं। गौ बलि का मतलब होता है आपकी जो पहली रोटी बनती है गौ माता को दो, यानी रोटी देकर अपनी गौ माता की शक्ति बढ़ाओ, घटाओ नहीं, बढ़ाओ। और स्वान बलि का अर्थ क्या हुआ? कुत्ता। स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते को मारना नहीं। आपकी जो अंतिम रोटी बनती है उस कुत्ते को दो ताकि उसकी शक्ति बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि वो आपके समाज का रक्षक है, वो आपके समाज का रक्षक है। एक चोर ने कहा कि समाज के जो पहरेदार हैं ना, जैसे नाइट गार्ड वगैरह होते हैं ना, नाइट गार्ड सीटी बजाते रहते हैं, डंडा जमीन पे ठोकते रहते हैं। तो चोर ने कहा कि नाइट गार्ड से हमें ज्यादा डर नहीं लगता, हमें तो वो समाज का जो मरियल कुत्ता बैठा है ना उससे डर लगता है। भौंक देता है बीच में ही, सारी प्लानिंग ही बेकार कर देता है। वो अचानक ही भौंक देगा, उसका कोई टाइम ही नहीं है, उसको मनाया नहीं जा सकता। हल्की सी हरकत हो, और ये जो नाइट गार्ड है ये तो सो रहा है तो सो रहा है, अगर नींद आ गई तो, लेकिन वो तो झाड़ियों के अंदर भी हरकत होती है ना, उसको भी सुन लेते हैं। सुनने की क्षमता उनकी इतनी ज्यादा है, और वो भोग देते हैं, दूसरे को जगा देते हैं, और हमारी सारी प्लानिंग ही खराब हो जाती है। यानी कुत्ते कौन है? हमारे समाज के रक्षक, प्रहरी। इसलिए उसके लिए भी रोटी दो, वो जीवित रहे, क्योंकि वो जब जीवित रहता है वो सुरक्षा प्रदान करता है और हमें चैन से सोने की अनुमति देता है। तो ये जो बलि प्रथा है, गलत तरीके से जब लोगों ने कहा स्वान बलि, तो काक बलि, तो गौ बलि, तो लोगों ने सोचा अपने स्वार्थ के कारण से कि हम इनको काट देंगे, मार देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उसके बाद से हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये स्वार्थी व्यक्ति, भ्रमित व्यक्ति, जिसने इसके अर्थ को अनर्थ कर दिया हो, वो गलत तरीके से परिभाषित कर देता है नहीं? तो आज समाज में अगर कुछ गलती हो रही है तो कभी भी सनातन धर्म ने बलि प्रथा को बढ़ाने के लिए नहीं कहा है, जबकि 3 तरह की पूजा पद्धतियां होती हैं। पहली सात्विक पूजा, जिसके लिए आप जाते हो, भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ाते हो, ठीक है। ये जो सात्विक पूजा होती है वो सात्विक पूजा लगभग दिन भर में होती है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। दूसरी पूजा होती है तामसिक पूजा, और फिर राजसी पूजा। राजसी पूजा का अर्थ होता है कि भगवान को मैं प्रसन्न तो करूंगा, लेकिन भगवान को ज्यादा प्रसन्न करने के लिए ज्यादा चढ़ावा चढ़ाऊंगा। इसलिए आपने कई बड़े सेठ साहूकारों को देखा होगा, वो अकेले नहीं आते, सिर्फ प्रसाद लेकर नहीं आते, कभी माता रानी का चांदी का मुकुट लेकर आएंगे, कभी नोटों की गड्डियां लाकर चढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा प्रसाद चढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें चढ़ाऊंगा तो मां ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जो राजसी पूजा इसको कहते हैं, ये राजसी पूजा, मां के अंदर ना राजस है, तमस है, ना सतस है, मां के अंदर तो एकदम सामान्य स्थिति में मां रहती हैं।
लेकिन भक्त के हृदय में तमस, सतस और रजस है। और एक तामसिक पूजा होती है, तामसिक पूजा अक्सर रात में होती है जो तांत्रिक लोग करते हैं। तामसिक पूजा में ही इस तरह की चीजें होती हैं, किसी को मार दो, काट दो, यानी कि वो लोग क्या कह रहे हैं, प्रेम, जैसे प्रेम को 3 तरीके से किया जा सकता है। मैं प्रेम का आग्रह करता हूं कि आप मेरे प्रेम को स्वीकार करो। यह एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रपोजल है। यह है सात्विक प्रेम। आप स्वीकार कर भी सकते हो, आप इनकार कर भी सकते हो। यह प्रेम सात्विक प्रेम है। लेकिन दूसरा प्रेम है, देखो मैं प्रेम का आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे प्रेम को स्वीकार करो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आनाकानी की बंदे ने या उस दूसरे व्यक्ति ने, तो यह प्रलोभन देना शुरू कर देगा। पार्टी कराऊंगा, होटल में ले जाऊंगा, ये गिफ्ट दूंगा, कैडबरी दूंगा। प्रलोभन देता है, लालच देता है, ताकि वो उसके प्रेम के प्रपोजल को स्वीकार कर ले। फूल का बुके लाके देता है ताकि प्रेम का प्रपोजल स्वीकार कर ले। ये राजसी प्रपोजल है, ये राजसी प्रेम है। और एक होता है कि प्रेम का प्रपोजल दिया, अगर आप स्वीकार नहीं करोगे, मार दूंगा जान से, अगर स्वीकार नहीं करोगे। यानी जब कभी भी आक्रामक रूप से जो कोई प्रेम को छीनने की कोशिश करता है, वही तामसिक प्रेम है। तो पूजा भी यही है। जो लोग भी भगवान को कह रहे हैं, भगवान जल्दी से जल्दी मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, नहीं तो ये जो तुम्हारे बच्चे इनको मार के चढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर, यही तामसिक प्रेम है। इसी तामसिक वर्ग के लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ऐसे हिंसा करना शुरू कर दिया, जबकि हिंसा की अनुमति हमारे सनातन धर्म के देवी देवता कोई भी, चाहे मां काली हो, मां दुर्गा हो, भगवान शिव शंभु हो, ये सारे के सारे जितने भी देवी देवता हैं, ये स्वयं किसी न किसी पशु के साथ रहते हैं। चाहे आप भगवान शिव शंभु को देखो, भगवान शिव शंभु को क्या कहते हैं, पशुपति। पशुओं के पति जो पशु के साथ रहते हैं, वो कभी मारेंगे उनको? माता रानी किसके साथ रहती है? शेर के साथ। मारेंगी? शेर पे सवारी कर रही शेर को मारेंगी? बिल्कुल नहीं। तो हमारे शिव शंभु के गले में क्या है? मारेंगे? अभी सांप निकला था ना, आपके मन में कभी हुआ कि मार दें? सबने सोचा भगा दो, मारेंगे नहीं। तो हम कैसे मार सकते हैं? हमारे सभी देवी देवताओं के साथ कोई ना कोई पशु है, कहीं कुत्ता है, कहीं गधा है, कहीं शेर है, कहीं बाघ है, कहीं मोर है, कहीं चूहा है। तो हम मार कैसे सकते हैं? तो ये गलत धारणा, इसलिए पेरियार ने जो कहा वो एक तरह से कंफ्यूजन है, उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो हमारे भगवान मांस नहीं खाते। हमारे भगवान जब प्रसाद नहीं खा रहे हैं तो मांस खा लेंगे? आपने कैसे सोच लिया? ये पेरियार का अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो?